IMF का वफ्द कर्ज की शराइत पर अमल दरामद का जायजा लेने पाकिस्तान पहुंच गया। आज वजारत खजाना हुकाम के साथ तारुफी सेशन, कल से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह की बातचीत होगी। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द बजट के लिए तजावीज़ देगा। IMF की रजामंदी से ही तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिल सकेगा। IMF वफ्द वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक हुकाम से बातचीत करेगा। FBR, ओगरा, नेपरा और चारों सूबों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। हुकूमत टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहरिक है। रियल स्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक रियल स्टेट कारोबार करने वालों को अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। अदम रजिस्ट्रेशन पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गलत बयानी पर अथॉरिटी को 3 साल तक कैद की सजा देने का इख्तियार देने की तजवीज़ दी गई। गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख और 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकती है। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से ATC मुंतकिल हों तो ट्रायल कहाँ से शुरू होगा? क्या ट्रायल मिलिट्री ट्रायल के रिकॉर्ड शवाहिद से शुरू होगा? क्या अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस किए बगैर कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त पर फैसला कर दिया था? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सेक्शन 94 का तलाक उन मुल्जिमान पर होगा जो आर्मी एक्ट के ताबे हैं। ATC फैसले के बाद मुल्जिमान आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। ATC कमांडिंग अफसर की दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकती थी। फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान को मिलिट्री ट्रायल के लिए मुंतखब कैसे किया, मामला ये है कि क्या कानून मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त देता है। मुल्जिमान की मिलिट्री हवालगी का फैसला करने वाले अफसर के इख्तियारात लामहदूद हैं। वज़ीर आज़म का इख्तियार लामहदूद नहीं। मुल्जिमान हवालगी इख्तियारात का स्ट्रक्चर होना चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया कि क्या पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तेज़ थी? क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है? फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि अदालत को मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। मुल्तान, काड़ा, झंग, चनेौर, शुजाबाद, रहीम खान समेत बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। सरगोदा, मियांवाली, मंजराबाद, कोटद्दू, बहावलनगर, गुजरखान में रिमझिम। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश हुई। मारगला के पहाड़ों पर काले घने बादलों के ढेरे। कोयटा, ज़ियारत, चमन, मस्तों, कलात और दीगर इलाकों में अब्र रहमत बरसा। पेशावर, लोयदेर, बाजोड़, बेंगोर समेत KP के कई इलाकों में बादल जमकर बरसे। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 24 घंटों में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में समंदरी हवाएं आज बहाल होने का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी से नज़ारे हसीन हो गए। आज़ाद कश्मीर में बर्फ़ की चादर बिछ गई। सकरदू, अस्तोर में बर्फबारी से सड़कें बंद। चलास, बाबू सटॉप, नांगा पर्वत में भी बर्फ़ पड़ी। सवात कलाम में भी बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी और गिलियात में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। किला सैफुल्ला में पहाड़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। लह में दर्जे हरारत -14, कालाम में -3, पारा चिनार और सकरदू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादी जमातों से आज होने वाली मुलाकात मुलतवी। रहनुमाओं के इस्लामाबाद में अदम मौजूदगी के बायस इजलास मौखर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी शहर इक़्तिदार नहीं पहुंचे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का नया शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत से मुआहदे पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखने थे। पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी का मामला भी ज़ेर बहस आना था। कराची में गैस का बहरान संगीन। बेशतर इलाकों में सहर अफ्तार के वक्त गैस की लोड शेडिंग। सुई सदन कंपनी शेड्यूल पर अमल दरामद नहीं कर रही। लाहौर, रावलपिंडी, मियांवाली और दीगर इलाकों में भी गैस गायब। खवातीन को घरों में खाना पकाने में दुश्वारी। रमज़ान मुबारक में गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। वज़ारत पेट्रोलियम से गैस लोड शेडिंग पर रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ का सहरी और अफ्तारी के दौरान मुल्क भर में गैस फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म। रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैस लोड शेडिंग की शिकायत मौसूल हुई थी।
रमज़ान मुबारक में माफिया सरगर्म, सब्जियां और फल गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर हो गए। ओपन मार्केट में सरकारी रेट पर सब्जियां और फलों की दस्तयाबी नामुमकिन हो गई। लाहौर में प्याज 75 रुपए के बजाय 100 रुपए किलो में फरोख्त। टमाटर की सरकारी कीमत 50 रुपए, बाजार में 80 रुपए किलो हो गया। अदरक, लहसुन, लीमू, सब्ज मिर्च, आलू, बैंगन, करेले, मटर और दूसरी सब्जियां भी महंगी हो गई। सेब 330 की बजाय 420 रुपए किलो, केला 320 रुपए दर्जन फरोख्त किया जाने लगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास रमज़ान मुबारक में अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से गौर। मुराद अली शाह का मुतल्लिका हुक्काम को कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म कहा। रेट लिस्ट की बरवक्त छपाई और तकसीम को यकीनी बनाएं। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया जाए। वज़ीर आला सिंध का रमज़ान मुबारक में गैस की बंदिश पर इजहार तशवीश। बिजली और पानी की मुसलसल फराहमी भी यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्तफ़ा आमिर इकबाल कत्ल केस की समाअत मुल्ज़िम शराज को जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में पेश किया गया। जज के रूबरू मुल्ज़िम शराज का एतराफ़ बयान कलम बंद। कहा कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। मेरे सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता था। अदालत का मुल्ज़िम शराज को ATC पेश करने का हुक्म। उधर पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ज़िम अरमगान ख़ियाबानी मोमिन में बंगले में कॉल सेंटर चलाता है। कॉल सेंटर में 30 से 40 लड़के और लड़कियां काम करते हैं। मुल्ज़िम की माहाना आमदन करोड़ों रुपए है। मुल्ज़िम अरमगान खुद भी मनशियात इस्तेमाल करता है। बैरून मुल्क से मनशियात मंगवाने पर 2019 में कस्टम ने अरमगान पर मुकदमा दर्ज किया था। शराज नामी शख्स मुल्ज़िम अरमगान का बचपन का दोस्त है। रावलपिंडी के अडियाला जेल में बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया गया। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने चेकअप किया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI को टेंटस बीमारी की अरसे से शिकायत रही है। इस मर्ज से इंसान मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें कानों में महसूस करता है, दूसरे लोग इस आवाज़ को नहीं सुन सकते। बानी की ज़ाती मौलिज और पिम्स की मेडिकल टीम पहले भी दवाइयाँ तजवीज़ कर चुके हैं। बानी PTI से मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने समाअत की। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने दलाइल में कहा, चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने जेल मुलाकात से मुतालिक ऑर्डर किए। सुप्रिटेंडेंट जेल से जवाब मांगा, अभी तक मुलाकात के हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का केस इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने गैर हाजिरी पर उमर अयूब, आमिर डोगर और आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शुएब शाहीन और बैरिस्टर गौहर अली की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में PTI के 56 वर्कर्स की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर। कारकुनान के खिलाफ 26 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज किए गए। उधर सेनेटर फैसल जावेद का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने कल तक वफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। बानी PTI को जेल के डेथ सेल में कैद तन्हाई में रखा गया। अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI मजबूत एहसाब के मालिक हैं, वो इस किस्म के हथकंडों से टूट नहीं सकते। हम कानून की हदूद में रहते हुए अपना हक मांगना चाहते हैं। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी पर शदीद तशवीश है। हुकूमत मुलाकातों पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल करना चाहती है? मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, KP हुकूमत अपनी 1 साल कारकर्दगी में तमाम सूबों पर सबकत ले गई। हमारी कारकर्दगी मरियम नवाज की तरह महज तस्वीरी नुमाइश तक महदूद नहीं है। KP हुकूमत ने अपनी 1 साल परफॉर्मेंस को किताबी शक्ल में शाये किया। अवामी फलाह बहबूद के 625 मनसूबे शुरू किए गए। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अली अमीन गंडापुर हकीकी मायनों में अवाम की खदमत कर रहे हैं। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया कराने को कारकर्दगी समझती हैं। कौम 45 और 47 के वज़ीर आला में यही फर्क होता है। मरियम नवाज अपनी जाती तशहीर से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें।
खैबर पख्तूनख्वा लाकानूनियत, दहशतगर्दी और करप्शन में सबकत ले रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा, एक साल में 365 दिन होते हैं। टीपी हुकूमत ने 625 मनसूबे एक साल में शुरू कर दिए। गंडापुर सरकार के 625 मनसूबे 1 अरब दरख्तों की तरह होंगे। एक साल में एक दिन भी केपी हुकूमत के किसी वज़ीर या वज़ीर आला को नए मनसूबे का इफ्तिताह करते नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन अरूज पर है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा इत्तलात का अहम इजलास, कॉन्टेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के मंजूर शुदा मनसूबों की बरवक्त तकमील की हिदायत, हुकूमती इक़दाम की तशहीर और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध के इक़दाम का मकसद सिनेमा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है। नए टैलेंट को सामने लाने से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। कराची में पानी का बहरान, वाटर कॉरपोरेशन की नाकाम मनसूबाबंदी से शहरी बूंद बूंद को तरस गए। टैंकर माफिया की चांदी, पानी की महंगे दामों फरोख्त जारी। 1000 गैलन वाला टैंकर 4000, 2000 गैलन वाला टैंकर 7000 में फरोख्त होने लगा। रमज़ान से कबल मुरम्मती काम के नाम पर शहर भर का पानी बंद किया गया। मुरम्मती काम मुकम्मल हुए 4 रोज़ गुजर गए, फराहमी अब भी मामूल पर नहीं आ सकी। ज़िला शरकी, वस्ती और जुनूबी के मुकीम पानी की अदम फराहमी के बायस शदीद परेशान। CEO वाटर कॉरपोरेशन ने भी पानी की अदम फराहमी पर चुप साध ली। अमरीकी सदर ट्रंप का क्रिप्टो करेंसीज के लिए स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने का ऐलान। बिटकॉइन, एथेरियम, XRP, सोलाना और कार्डानो क्रिप्टो रिजर्व में शामिल होंगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि बिटकॉइन, एथेरियम जैसी कीमती क्रिप्टो करेंसियां इस रिजर्व के दिल में होंगी। ट्रंप के फैसले के बाद 5 क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों में फौरी तेजी आ गई। बिटकॉइन और एथेरियम की कीमतों में 10% से ज़ायद का इजाफा हुआ।